हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमें लियोन की स्टोरी के बारे में पता चला था कि कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से उस लड़के की आत्मा लियोन की बॉडी के अंदर चले जाती है और उसका एक नया स्टेटस बन जाता है। अब जहाँ उसने लियोन की लाइफ को जीना था और वो दुनिया उसकी नॉर्मल दुनिया से भी काफी ज्यादा अलग थी। बट यहाँ पर लियोन की लाइफ भी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी क्योंकि उसे सेक्ट के लोग बुली क्या करते थे, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड स्लेव था, यानी कि वो स्वॉर्ड धोने का काम किया करता था और उसका लेवल भी इतना ज्यादा नहीं था जिससे कि वो सेक्ट का स्टूडेंट बन पाए। तो इसलिए लियोन अपने आप से वादा करता है कि वो भी पावरफुल बन के दिखाएगा जिससे कि उसे बाद में कोई भी बुली ना कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियोन को देखते हैं जो कि ठान लेता है कि अब उसे स्वॉर्ड वॉशिंग पैवेलियन में काम नहीं करना है और उसे भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। इसके लिए उसे सेक्ट के बाहर जाना पड़ेगा और उसे यहाँ से काम भी छोड़ना होगा। तो इस बात पर वो उस बूढ़े आदमी से परमिशन लेने जाता है, तो जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि सूजिया की पिल्स देने के बाद भी तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा कम है और तुम वर्क हार्ड तो करते हो लेकिन तुम हर बार फेल हो जाते हो, इसलिए एक डिसीजन को लेने से पहले 100 बार सोच लो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ ही खुश हूँ और अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि नहीं, आपने पहले मेरी इतनी ज्यादा मदद कर चुकी है, अब मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। वैसे इस टाइम पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस शॉर्ट स्लेव की जिंदगी से बाहर निकलना है क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कमजोरी के साथ नहीं बिता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल में पहुंचने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन मैं मार्शल आर्ट के हाई लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा। तो उसके ऐसे जज्बे पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो। वैसे तो मेरे साथ 3 सालों से रह रहे हो और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ इस चीज को छोड़ के। और फिर वो उसे एक पेंटिंग दे देता है, तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, ये आपके लिए इतनी ज्यादा कीमती है और मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिस पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी इस पेंटिंग की मिस्ट्री को काफी ज्यादा सुलझाने की कोशिश करी बट मुझसे नहीं हो पाया। उम्मीद है कि तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओगे और वैसे भी अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ तो इसलिए ये चीज मेरे काम नहीं आएगी, बट जाते जाते तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जगह में कभी नहीं आओगे और आज के बाद तुम स्वॉर्ड स्लेव नहीं बल्कि कल्टीवेटर होंगे। जिस पर लियोन उनकी बातों पे एग्री होता है। अब हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन बैठकर पेंटिंग को देख रहा होता है और जैसे उसकी नजर उस पेंटिंग में बने टाइगर के ऊपर जाती है तो वो देखता है कि वो अचानक से पेंटिंग से बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो उस पेंटिंग को बंद कर देता है और कहता है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इस टाइगर की मदद से टाइगर मूव्स को सीख सकता हूँ और टाइगर फिस्ट को भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। और फिर वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में आपस में फाइट होने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले तो उन दोनों की फाइट बराबरी की होती है, लेकिन लियोन उसे काफी ज्यादा मारता है जिस पर वो बंदा लियोन को रुकने के लिए कहता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम कौन हो। अब जिस पर वो बंदा अपना मार्क्स हटाता है और कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल गए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो पहले से, इवन कि तुमने मुझे फाइट में भी हरा दिया। मुझे ये सब कुछ पता क्यों नहीं चला कि तुमने मार्शल आर्ट के लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम यहाँ रहते भी हो, जब देखो तुम क्लैन के मिशन के लिए हमेशा बाहर चले जाते हो। अब हम यहाँ उन दोनों को गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़का, उसका नाम हाओ चेन होता है और वो कहता है कि आखिर तुम सेक्ट के आउटर स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हो, अब तो तुम्हारा लेवल 3rd मार्शल आर्ट में पहुंच चुका है ना। तो तब भी ये बात जानते हुए कि आउटर डिसिपल्स को पैसे कम मिलते हैं और अगर तुम क्लैन के मिशंस में नहीं गए तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो जिस पर लियोन अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पैसे यहाँ भी काम आते हैं। अब यहाँ हाओ चेन उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, बट तुम इस गुफा में आके क्यों रह रहे हो, कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मैं प्रैक्टिस के बहाने बाहर आया हूँ इसलिए मैंने वो जगह छोड़ दिया। तो जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग तुम्हें बुली करते हैं ना, ज़ूपेंग और उसके लोग। आखिर वो लड़का अपने आप को समझता क्या है, उसका बाप सेक्ट का एल्डर है तो वो कुछ भी करेगा। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि अब रहने भी दो, वैसे भी मुझे ज़ूपिंग का नाम सुनकर अपना दिन खराब नहीं करना है। अब जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है। और अब वो उसे एक लकड़ी का घर दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए, आज के बाद तुम यहाँ पे रहोगे। इस घर को मैंने बनाया था अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे और इसे बनाने में लगभग मुझे 1 साल लग चुका था, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि मैं क्लाइंट के मैटर से हमेशा बाहर ही रहता हूँ, इसलिए वैसे तुम इस जगह में रह सकते हो। और अब वो उसे घर की चाबी देता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, ये तो तुम्हारा है ना।
अब उसके जवाब में हाओचन उससे कहता है कि ये किसी सोने का थोड़ी बना है, लकड़ी का ही तो है, और वैसे भी मैं क्लैन में रहता हूँ तो तुम इस जगह में रह सकते हो ना। और इसके बाद वो ये कहते हुए चले जाता है कि मेरे पास एक टास्क है करने के लिए। वेल, मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा और आते टाइम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन अपने सामान को रख रहा होता है कि तब एक लेटर नीचे गिर जाता है, जिस पर लियोन उस लेटर को उठाकर पढ़ता है और देखता है कि उसमें हर वो दिन लिखा हुआ था जिस दिन सूजिया ने लियोन को लास्ट में दवाइयाँ दी थी और कपड़े और रहने का सामान भी। तो जिस पर लियोन उसे पढ़ के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस बॉडी का ओनर सूजिया से इतना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं सोचूं कि पढ़ने में इतना ज्यादा वीक क्यों था। और अब वो एक बार फिर से उस पेंटिंग को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है कि क्या मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उस टाइगर का प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उसे पेंटिंग को खोलने में डर लग रहा होता है, तो इसलिए वो उसे साइड रख देता है और कहता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी तो आखिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाऊंगा और उन लोगों को सबक कैसे सिखाऊंगा जिन्होंने कि मुझे हमेशा बुली करा। इसलिए अब वो उस पेंटिंग को लेकर बाहर चले जाता है और उसे खोल लेता है, तो जिससे काफी देर प्रेशर और ऑरा बाहर आने लगता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो उस पेंटिंग में फोकस भी नहीं कर पा रहा होता है और उसकी आंखें जलने लगती है। तो जिस पर वो काफी ज्यादा मेहनत करके उस चीज को पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ वो उस टाइगर फिस्ट के कुछ मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही देर में वो वाकई में उसे सीख भी लेता है। यहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था और उसे टाइगर फिस्ट मिल चुका था, तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली उसने टाइगर फिस्ट के मूव्स को बड़ी आसानी से सीख लिया। इसलिए अब वो उस पेंटिंग को टेबल में रहता है और जाकर अपना चेहरा धोता है, जहाँ वो कहता है कि ये पहला कदम था, बाकी चीजें तो बाकी है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स और मास्टर मौजूद थे। यहाँ पे लियोन पहुंच जाता है तो उसको देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वही स्वार्ड स्लेव है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और जानते हो, सिस्टर सूजिया की वजह से ही वो टेक में इस रह पा रहा है और उसके पास आज खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े हैं। अब यहाँ पर वो मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उसी तरफ लियोन मास्टर के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं, तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम तो वही स्वॉर्ड स्लेव हो ना, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि आजकल तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल के लिए बनने के लिए आया हूँ और सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका लेवल हर मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू हो जाए वो आउटर डिसाइपल बन सकता है। तो जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के नौकर हो। तो जिस बात पे लियोन को गुस्सा आती है और अब उनसे कहता है कि क्या आप भूल गए कि सेक्ट के 18th आर्टिकल में लिखा है कि सारे स्टूडेंट्स का लेवल मार्शल आर्ट के 3rd लेवल में होना चाहिए आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने के लिए, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नौकर है या फिर हाई पोस्ट वाला, दोनों के लिए चीजें बराबर होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस सेक्ट के रूल्स को बदलना चाह रहे हो, क्योंकि आप काफी सालों से यहाँ के सीनियर जो जिस पर मास्टर को गुस्सा जाती है वो कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरे पे सवाल उठाने वाले, जानते हो ना कि मास्टर के साथ मुंह जलाने की पनिशमेंट क्या होती है, या मैं तुम्हें उस आर्टिकल में जाके पढ़ाऊं। तो जिस पर लियोन मास्टर का हाथ पकड़ देता और कहता है कि मुझे ये बात साफ मालूम है, लेकिन मेरा उठाया हुआ सवाल गलत नहीं है। और अब यहाँ पर लियोन मास्टर का हाथ टाइट से दबाने लगता है और कहता है कि सेक्ट के आर्टिकल 22 में ये भी लिखा है कि अगर कोई मास्टर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करे और स्टूडेंट को बुली करे तो उसे सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। जिस पर मास्टर उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, फिर चलो मान भी लिया कि तुमने ब्रेक थ्रू कर चुका है, पर क्या तुम्हारे पास काबिलियत है कि तुम यहाँ का स्टूडेंट बनने के लायक हो। और इवन की तुम्हारा ब्रेक थ्रू तो सिर्फ मेडिसिन और पिल्स के वजह से हुआ था जो कि तुम्हें सूजिया ने दिए थे, और आखिर पिल्स और मेडिसिन की मदद से तुम अगर ब्रेक थ्रू करते भी हो तो इसका कोई असर नहीं है, कौन सा कि तुमने ये सारी चीजें अपनी मेहनत से करी है। लेकिन अगर तुम तब भी चाहते हो तो ठीक है, फिर अगर तुमने इन स्टूडेंट्स को हरा दिया या फिर इनके 10 वार से बच गए तो मैं तुम्हें आउटर डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम इन सब में से किसी एक को चूज कर सकते हो। यहाँ दूसरी तरफ सारे सारे स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ लियोन मास्टर से कहता है कि आप मुझसे वादा करो कि जो आपने कहा है वो सच है। तो जिस पर मास्टर उससे वादा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें वापस से स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन में जाकर नौकर बनना पड़ेगा। जिस पर लियोन एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर जोपिंग सामने आता है और कहता है कि क्यों ना कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, और वैसे भी अभी पहले का बदला भी तो रह रहा है तुमसे, वैसे मेरे पास टाइम वेस्ट करने का इतना समय तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तभी भी मैं 10 को छोड़ के अगर तुम मेरे 5 मूव से बच गए तो तुम आउटर डिसाइपल बन जाओगे, ठीक है। अब जिस पर लियोन और मास्टर उसकी बातों पे एग्री होते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर की जोपिंग लियोन के ऊपर अटैक करता है तो लियोन बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है, और दूसरी तरफ लियोन उन सारे अटैक्स को गिन रहा होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ उन दोनों के बीच वापस से फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर लियोन बड़ी आसानी से उसकी हर वार में बच जाता है। अब यहाँ पर चौथे अटैक में
उल्टा लियोन उसे अपनी पावर से पीछे गिरा देता है। ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पर अब लास्ट पार्ट बचा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि लियोन उसे हरा देगा। तब तक के लिए बाय बाय।